मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इलीगल जॉब टर्मिनेशन के संबंध में इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। कई बार प्राइवेट सेक्टर्स में किसी भी एम्प्लॉय को जब रखा जाता है तो उसके लिए उसको नियुक्ति आदेश अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जाता है, बल्कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कुछ समय के लिए रहता है। आपसी सहमति एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की हो जाती है और उस आधार पर उतना पीरियड पूर्ण करने पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसे कोई लीगल रिकोर्स प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि फिक्स पीरियड के लिए उसे सेवा में रखा गया था। इस बारे में एम्प्लॉयमेंट के संबंध में जो भी प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एक्ट बने हुए हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं। वैसे यह निश्चित है कि किसी भी कर्मचारी को जब सेवा में रखा जाता है तो उसे नियुक्ति आदेश अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना चाहिए। उसमें जो भी शर्तें दोनों के बीच तय हुई हैं, उन शर्तों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है, किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो आर्बिट्रेशन में पहले जाएंगे, नोटिस की आवश्यकता होगी। और यदि केवल एक तरफा नियोक्ता ने अपने पक्ष में नियुक्ति आदेश एम्प्लॉय का जारी किया है तो वैसी शर्तें उसमें रहती हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जब किसी भी कर्मचारी का टर्मिनेशन या सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो उस पर कोई मिसकॉन्डक्ट आदि का चार्ज लगा दिया जाता है। जैसे सेवा से अनुपस्थिति 10 दिन तक या उससे ज़्यादा, वो मान लो छुट्टी पर गया 3 दिन से 10 दिन से, तो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर या जो भी कंपनी के रूल्स हैं उसके तहत एक वार्निंग लेटर दिया जाता है, क्यों ना आपके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो कोई भी कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करता है उसको एक तो नियुक्ति आदेश मिलना चाहिए। अगर नहीं दिया गया है तो वो अपने पर्सनल उस पर ईमेल एम्प्लॉयर को कर सकता है कि मैं इतने इतने दिन से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे कोई आज तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके द्वारा इशू नहीं किया गया है, मेरी सेवा शर्तें क्या है ये स्पष्ट की जाए। दूसरा, डेली जब वो गेट पर जाता है या कहीं भी, तो कोई अटेंडेंस रजिस्टर आदि में यदि हस्ताक्षर करता है तो वो अटेंडेंस रजिस्टर की अपने मोबाइल पर फोटो ले सकता है, उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकता है। यदि सेवा के दौरान किसी प्रकार का उसका मैनेजर या सुपरवाइजर या और जो भी एम्प्लॉयर है उसके साथ कोई मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, किसी तरह का अभद्र व्यवहार करता है, महिला यदि कर्मचारी है कोई अश्लील हरकत करता है, तो इसका ऑडियो वीडियो जो भी आप बना सकते हैं संभव है उसको रिकॉर्ड में रखें। तो ये सब एविडेंसेस आपको प्राइमरी तौर पर, यदि आपको ऐसा लगता है कि कभी भी आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए ड्यू कोर्स में समाप्त कर दी जाएंगी, तो प्राइमरी एविडेंस के रूप में ये सारी चीजें आपको रखना आवश्यक है, जिससे यदि आपका इलीगल टर्मिनेशन होता है उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन आपकी तय हुई है, नियुक्ति आदेश में लिखा गया, उसका वायोलेशन होता है, तो प्रैक्टिस में आप अगर कोर्ट का रिकोर्स आपको लेना पड़ जाता है, न्यायालय की शरण दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो आप सबसे पहले उसे एक लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से सारे फैक्ट्स बतलाकर उसको देंगे। इलीगल टर्मिनेशन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे गेट पर यदि कंपनी के कह दिया गया कि गार्ड्स आपको अंदर नहीं आने देंगे, आपका कोई सामान है पर्सनल उसको रख लिया गया, नहीं दिया गया, आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी गई, तो ये सब इलीगल टर्मिनेशन के तरीके हो सकते हैं। यदि लंबी सेवा अवधि आपने की है तो आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी मिलना चाहिए जितने दिन आपने सेवा की है। इसके अलावा आप एनसीएलटी में भी अपना मामला लगा सकते हैं। तो ये सब जो मैं मोटी मोटी बातें आपको बतला रहा हूँ, ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले किसी कर्मचारी, नेचर ऑफ जॉब उसका क्या है, किस तरह उस पर सारा निर्भर करता है। किस फोरम में आपको जाना है, अपने अधिवक्ता से राय लेकर आप लीगल रिकोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इलीगल यदि जॉब टर्मिनेशन आपका किया जाता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो वेतन से संबंधित हो, आपके फंड से संबंधित हो, ओवर टाइम से संबंधित हो, बोनस से संबंधित हो, किसी भी मामले में। क्योंकि कंपनियों द्वारा कई बार आर्बिट्रेरी एक्शन लेकर विक्टिमाइज कर्मचारी को करने लगता है। मान लीजिए आपके अधिकारी आपके काम से खुश नहीं है, तो क्या उन्होंने कभी कोई आपको वार्निंग लेटर दिया आपके कार्य सुधार के प्रति, क्या आप अपना कार्य सुधारें, या सीधा आपकी सेवाएं लीगली जॉब टर्मिनेट कर दिया, अब आप कहीं के नहीं रह गए, रेपुटेशन आपकी खराब हुई,
तो इसके लिए आप क्रिमिनल केसेस भी लगा सकते हैं। जैसे कोई गाली गलौच होता है तो 294 आईपीसी है, उसके तहत आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई आपका सामान रख दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला पुलिस में आप दे सकते हैं रिपोर्ट लिखकर। 2 प्रति में आप रिपोर्ट दें जिसकी प्राप्ति अपने पास रखें। महिला कर्मचारी है तो 509 आईपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ले सकती है। सिविल केस भी आप लगा सकते हैं। सूट फॉर डिक्लेरेशन भी आप लगा सकते हैं। डैमेजेस के लिए भी सूट लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई मेंटल और ओवरऑल रेपुटेशन खराब हुई है तो वो सिविल रिकॉर्ड्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप एनसीएलटी आदि में भी अपना मामला जॉब टर्मिनेशन का, अगर इलीगल कोई आपकी जॉब को टर्मिनेट किया गया है तो आप उसका रिकॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आप माननीय हाईकोर्ट के समक्ष आर्टिकल 226 के तहत रिट में भी लीगल रिकॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं रेमेडी के द्वारा। तो इस प्रकार मैंने इलीगल जॉब टर्मिनेशन के संबंध में आपको संक्षिप्त लीगल जानकारी दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।